everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How's you all? I hope you are doing great. So Manu Thakur this side. Today's video we will discuss about the previous question paper of RRB for upcoming nursing officer post. As we know nursing officer का एग्जाम आने वाला है, तो आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो भी प्रीवियसली RRB के एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो सो दैट आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज द। जब केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है तब क्या चीज़ होती है? सो ऑप्शंस आर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, loss of nitrogen, gain of oxygen. So guess which one is the correct option? So here correct option is option D, that is gain of oxygen. Gain of oxygen is the correct answer. और क्या चीज़ होती है जब ऑक्सीडेशन होता है केमिकल रिएक्शन में? फर्स्ट तो हो गया हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए गेन क्या हो रहा है और लॉस क्या हो रहा है। Come to the next question. Question number 2. Which grafting of burn wounds are covered with the patient's own skin? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था आरआरबी के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो हमारा बर्निंग पेशेंट है वहाँ पे जो वुंड हुआ है, जो जख्म हुआ है, उसको पेशेंट की स्किन से कवर किया जाता है, तो उस ग्राफ्टिंग का क्या नाम है? सो ऑप्शंस आर ऑटोग्राफ्ट, हिट्रोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट, genograph. So guess which one is the correct answer? Option A, that is autograft. Option A is the correct answer. So here is the definitions of autograft, genograph and homograft. तो इन definitions को लर्न कर लेना so that question कहीं से भी घूम के आ जाए आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। ओके, सो ऑटोग्राफ्ट क्या होता है? ऑटोग्राफ्ट ऑफ टिश्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ द सेम इंडिविजुअल्स बॉडी। ठीक है, जो बर्निंग पेशेंट है उसकी ही बॉडी के वो एक पॉइंट से हम टिश्यू निकाल के दूसरे पॉइंट पे लगा देंगे जहाँ पे हमें नीड होगी, सेम इंडिविजुअल। क्लियर इट? नेक्स्ट है जीनोग्राफ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिट्रोग्राफ्ट। इट इज़ अ स्किन ग्राफ्ट टेकन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, यूजली अ पिग। इसमें हम सेम इंडिविजुअल का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं वैरायटी ऑफ एनिमल्स, यूजली अ पिग। क्लियर इट? नेक्स्ट इज होमोग्राफ्ट, a tissue graft from a donor of the same species as the recipient, also known as allograft. इसमें क्या होता है? टिश्यू को ग्राफ्ट किया जाता है कहाँ से? फ्रॉम द डोनर, जो डोनेट कर रहा है। क्लियर इट? आई होप ये डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी, तो क्वेश्चन कैसे भी घूम के आए आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल कौन था? सो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सो गेस विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ग्रेगर मेंडल। सो ग्रेगर मेंडल इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रायंस इंक्लूड्स। आपने सुना होगा प्रायन डिजीज। सो प्रायंस इंक्लूड्स, ऑप्शंस आर प्रोटीन्स, RNA एंड DNA, ओनली RNA, ओनली DNA. So guess which one is the correct option? So here correct option is proteins, means option A is the correct answer. Prion includes proteins. Prions are a special class of protein that can exist in two forms, normal and misfolded. Clear it? So misfolded prions can act as infectious agents and cause disease. Clear it? Next one is the method of helping the individual by encouraging him to discover the reason of his behavior is called. तो कौन सी थेरेपी दी जाती है, उस थेरेपी का क्या नाम है? सो ऑप्शंस आर कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी या फिर क्राइसिस इंटरवेंशन। सो गेस विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज इंडिविजुअल थेरेपी, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज नोन एज। जब प्लूरल स्पेस में से टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? सो ऑप्शंस आर लीवर बायोप्सी, लंग बायोप्सी, प्लूरल बायोप्सी या फिर स्प्लीन बायोप्सी। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर देखो नाम से ही पता चल रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट मीन्स प्लूरल बायोप्सी। प्लूरल बायोप्सी इज द करेक्ट आंसर। सो डायग्राम चेक करके आप देख सकते हो वेयर इज द प्लूरल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट एनाफाइलेक्सिस? एनाफाइलेक्सिस को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है? सो ऑप्शंस आर सोडियम बाइकार्बोनेट, डिगॉक्सिन,
epinephrine, atropine. So guess which one is the correct answer? So here correct answer is epinephrine, means option C is the correct answer. Epinephrine को adrenaline भी कहा जाता है. So what is anaphylaxis? Anaphylaxis is a severe allergic reaction. It can be life threatening. इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है. जब एनाफिलैक्सिस का ट्रीटमेंट देना होता है तो सबसे पहले इंजेक्शन दिया जाता है एपिनेफ्रिन, जिसे एड्रेनालिन भी बोला जाता है. देन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन पेशेंट को दी जाती है. उसके बाद पेशेंट को दिया जाता है आईवी एंटीहिस्टामाइंस. देन हाइड्रोकॉर्टिसोन दिए जाते हैं सो दैट जो पेशेंट का जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस किया जाए और वहाँ से जो है एयर पास हो जाए, सो दैट पेशेंट के ब्रीदिंग में इम्प्रूवमेंट हो जाए. सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफिलैक्सिस. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करते हैं तो किस तरह की कम्युनिकेशन होती है, किस टाइप की कम्युनिकेशन होता है. सो ऑप्शंस आर विजुअल वन वे, ऑडियो विजुअल वन वे, विजुअल टू वे या फिर ऑडियो विजुअल टू वे. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑडियो विजुअल टू वे. जब दोनों साइड से बात होती है, कम्युनिकेशन होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो होता है ऑडियो विजुअल टू वे. क्लियर इट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन वेयर अ पेशेंट सीज अ रोप एंड फियर्स इट टू बी अ स्नेक इज कॉल्ड. उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? जब पेशेंट एक रस्सी को देखता है, रोप को देखता है, बट उसे डरता है और वो समझता है कि ये स्नेक है, सांप है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आर हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, डीपर्सनलाइजेशन. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इल्यूजन, उस कंडीशन को इल्यूजन बोला जाता है. लास्ट क्वेश्चन इज, universal safety precaution are a set of guidelines to protect the. Options are patient relative, patient, healthcare workers, general public. So guess which one is the correct answer? Correct answer is healthcare workers, means option C is the correct answer. जो universal safety precaution होते हैं वो किसके लिए होते हैं? healthcare workers के लिए. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. अगर आपको इस तरह के वीडियो डेली चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा. बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी. बाकी यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके भी आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. वहाँ भी सारे सोशल मीडिया के लिंक डले हुए हैं. सो ये था हमारा आज का वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा. अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.